अनुराग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, उनसे समझते हैं गृहमंत्री के इस दौरे के बारे में। अनुराग, आप बताइए उनके लगातार हो रहे इन दौरों के पीछे इसके मायने जो है वो कैसे समझे जाएं, और दूसरा जो नाराजगी की बात वहां पर कही जा रही है, ये कहाँ किस तरह की नाराजगी है? और क्योंकि आपके पीछे हम कटआउट्स भी देख रहे थे, वहां पर मुख्यमंत्री का कटआउट नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल ताबिश, और अगर तस्वीरें सियासत में कुछ कहती हैं तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि बीजेपी का जो दफ्तर है उसके बाहर 3 बड़े आदम कद से भी ज़्यादा बड़े कटआउट लगे हुए थे, जिसमें बीजेपी के मुखिया जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कुछ दिनों पहले मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी, तो कमलापति स्टेशन के बाहर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कटआउट थे। बहरहाल वो एक सरकारी कार्यक्रम था, ये पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन मुख्यमंत्री भी पार्टी का ही होता है। ऐसे में पार्टी दफ्तर के बाहर अगर सिर्फ केंद्र के 3 बड़े नेताओं के कटआउट होंगे, जिसमें जाहिर तौर पर एक बीजेपी के मुखिया भी हैं, उनका कटआउट है, और बाकी 2 मंत्रियों के, जिसमें एक प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें समझा जा सकता है कि इस बार बीजेपी किस बिसात पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब केंद्र से नेता आते हों, हर चुनाव में केंद्र से नेता आते हैं, लेकिन इस बार दारोमदार ऐसा लग रहा है कि केंद्र के नेताओं पर ही है। जो आप नाराजगी की बात पूछ रहे थे, तो कुछ दिनों पहले का एक वाकया है जब बुंदेलखंड इलाके से आने वाले एक मंत्री नाराज होकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, और उनके साथ 2 और मंत्री थे जिन्होंने एक दूसरे मंत्री की शिकायत की, और उनके साथ उस इलाके के 2 विधायक भी थे। यही हाल मालवा निमाड़ का भी है, जहां पर अब गृहमंत्री कुछ दिनों बाद जाने वाले हैं। वहां के एक बीजेपी के कद्दावर मंत्री से नाराज होकर वहां के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया था। आलम यह हुआ था कि मुख्यमंत्री को इस मामले में दखल देना पड़ा, क्योंकि कुछ ज़मीनें जो सिंहस्थ मेले के लिए आरक्षित थी, उसमें मंत्री जी ने अपनी ज़मीनें मुक्त करा ली थीं, और उस पर बड़े बड़े प्लॉट काटे जा रहे थे, और ऐसी भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मुख्यमंत्री को मिली थी, जिसके बाद पूरे मास्टर प्लान में फेरबदल करना पड़ा था। तो कई ऐसे इलाके हैं, खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद और उनके नेताओं के आने के बाद, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता पहले से मौजूद थे, तो ऐसे में उनको डर है कि उनके टिकट न काट दिए जाएं। तो बहुत सारा वार प्रतिवार बीजेपी के भीतर भी हो रहा है, और इन सब को साधने के लिए देखिए कांग्रेस ने भी अपनी एक रणनीति बना रखी है। उनका मिशन 66 है। मिशन 66 का मतलब वो 66 सीटें हैं जिसमें 5 बार से ज्यादा कांग्रेस जीत नहीं पाई है, और खुद इसकी बागडोर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने संभाल रखी है। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि इस बार उनका नारा 150 पार है। वैसे बीजेपी कह रही है 200 पार है, और खास करके जिन सीटों पर वो कमजोर रही है, चाहती है कि कम से कम 51% वोट शेयर उसका वहां पर हो। पिछले चुनाव में 2018 में सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसको बहुमत नहीं मिला था, 114, बीजेपी को 109, लेकिन बीजेपी के पास वोट प्रतिशत कांग्रेस से लगभग 1.25% ज्यादा था, 41%, और कांग्रेस के पास 40%। बीजेपी कमजोर नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब सरकार 1.5 साल बाद पलट गई और उसके बाद उपचुनाव हुए, तो बीजेपी अब एक मजबूत स्थिति में 127 विधायकों के साथ है, कांग्रेस के पास 96 विधायक हैं, और माना जा रहा है कि कांग्रेस 70 विधायकों की टिकट बरकरार रख सकती है, 20 से 25 टिकट काट सकती है, लेकिन बीजेपी वहीं इस मामले में उसको लगभग अपने आधे के करीब मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटने होंगे, तब जाकर जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है या नाराजगी है सरकार को लेकर, विधायकों को लेकर, उससे वो पार पाएगी। लेकिन इसमें जो नाराज लोग घर बैठ जाएंगे या जो एक तरह से वार करने की क्षमता रखेंगे, उनको साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, और इन बैठकों को इसी के मद्देनजर देखना चाहिए। ताबिश, बिल्कुल शुक्रिया अनुराग आपका इसको बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए।